श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, हम लोग नीलाचल ब्रज माधुरी का अगला हम कर रहे हैं। धीरे धीरे करते आज हमारा 5वां सेशन है। तो गंभीरा में हमने देखा कि महाप्रभु श्री राधा भाव में भावित हुए। तो भावित हुए, केवल राधा भाव में इतने वो डूब चुके हैं कि उन्हें केवल कृष्ण रूप माधुरी और कृष्ण के बारे में ही, श्री कृष्ण के बारे में ही सुनना है। तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर उनके मन के भाव को पोषित करते हैं और उन्हें सुनाते हैं पद पदावली उनके मन के भावों के अनुसार। और गोविंद और शंकर पंडित उनको उनके शरीर की सेवा करते हैं कि जो भी भोग जो चाहिए या उनका जो ध्यान रखना है वो ये दोनों कर रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ठाकुर जी जो हमने पिछले जो पद पदावली गान किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि वृषभानु कुमारी ठगी गई है, कि ठाकुर जी जो हैं इतने नवरस शेखर हैं कि उन्होंने अपने कला चातुरी से उन्होंने वृषभानु कुमारी जो बहुत भोरी हैं उनको ठग लिया है। तो एक पैराग्राफ पीछे से पढ़ती हूँ। तो प्रभु कहने लगे, मेरे विश्राम का भार तो तुम लोगों के ऊपर है। रामानंद और स्वरूप दामोदर को कह रहे हैं, जब तक तुम लोग मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाते रहते हो तभी तक मुझे आराम विश्राम सब कुछ है। इसके अतिरिक्त किंचित भी शांति कहीं नहीं मिलती है। रामानंद कहने लगे, प्रभु आपकी लीला का रहस्य आप ही जाने कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप तो वो आप ही जाने, हम लोग आपके बारे में कुछ नहीं समझते हैं। रामराय, श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के सुधारस का आस्वादन तो तुमने किया ही है। तुमने मुख से उसके श्रवण करने की, मुझे तुम्हारे मुख से उसको श्रवण करने की बड़ी लालसा है, प्रबल लालसा है। उसमें से आज कुछ कृष्ण कथा श्रवण कराकर मुझे विश्राम दो। अब जब ये ठाकुर बोलते हैं कि मुझे श्रवण करने की प्रबल लालसा है, तो इसमें भी कितना कुछ इंगित है कि महाप्रभु स्वयं जिस स्थिति पर हैं उनको भी श्रवण करना कितना जरूरी लग रहा है, कितना आवश्यक लग रहा है कि महाप्रभु गंभीरा में होकर, राधा भाव में स्थित होकर, तो उनको श्रवण इंद्रिय उनको कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है कि मुझे भी सुनना चाहिए, मैं भी सुनना चाहता हूं। और प्रबल लालसा है। और ये लालसा जो है वही भजन के द्वार खोलने वाली है। ये भजन के द्वार खोलती है, क्योंकि जितनी लालसा हमारी बढ़ती जाएगी उतने हमारे गुरुदेव हमारे लिए उसके दरवाजे खोलते जाएंगे, हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। ये लालसा होनी बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और कभी भी
ठीक है, हम सोचते हैं कि हम सही रास्ते पर चल निकले हैं, हमें सदगुरुदेव का आश्रय है, हम महाप्रभु के शरणागत हैं, हम सदगुरुदेव ने हमें स्वीकार किया है, हम बड़े इष्ट के हैं। लेकिन कभी भी ये आपके मन को, आपको ये नहीं होना चाहिए, या हमें भी, कि बहुत हो गया, अब हम वो पहुंच चुके हैं, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रबल लालसा जितनी तीव्रोतीर होगी, जितनी आगे आगे बढ़ेगी, जितनी हमारी उत्कंठा आगे बढ़ेगी, उतने ही रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। तो भक्ति में प्रबल लालसा, लेकिन सजातीय, कि अपनी जाति के, कि अभी ये नहीं कि लालसा है तो आप अभी बीच में ब्रह्म कुमारियों को सुनना शुरू कर दो, तत्व प्रधान बातें सुनना शुरू कर दो, या कोई और ग्रंथ पढ़ना। फिर उसमें क्या होगा कि यू कैन नॉट कंसंट्रेट, फोकस ऑन योर ओन सिलेबस, कि हमारा अपना ही जो सिलेबस है, जो हमारा अपना ही विषय वस्तु है, इतनी अधिक है। गोस्वामी पाद ने इतने ग्रंथों का प्रणयन किया है कि वो भी हमारी एक जिंदगी उनके लिए बहुत कम है। और फिर जिंदगी बची ही कितनी है, बची ही कितनी है। तो उसी हिसाब से सजातीय लोगों का संग करना चाहिए, प्रबल लालसा लेकर, ताकि ये एक तरह का रोज अपने धूप छाया जैसे एक पौधे को चाहिए होती है, भक्ति लता के बीज को, जो हमारी वो पल्लवित हो रही है, तो उसकी छटाई करनी, उसको कभी धूप में रखना, कभी छाया दिखानी, कभी जल देना, ये सारा का सारा सब चीजें उसमें आवश्यक रहती हैं। तो प्रबल लालसा होनी चाहिए। तो उनमें से आज तुम कुछ कृष्ण कथा श्रवण कराकर मुझे विश्राम दो। तो अब देखो, महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे कथा से विश्राम मिलता है, हमें भी ऐसा अनुभव होना चाहिए। विश्राम, ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमें सोचें कि भागती भागती दौड़ती जिंदगी में ये कर लें, वो कर लें, 20 चीजें दिमाग में घूमें, लेकिन कथा में आकर हमें विश्राम मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे मन के अनुरूप कार्य है। क्या? अपने प्रियतम की, अपने प्रियालाल जी की चर्चा सुनना, उनकी बात करना। अभी माँ को अपने बच्चे की बात कितनी अच्छी लगती है। अपने माँ को या एक स्त्री को अपने घर वालों की, जो क्लोज वंस हैं, उनकी बात में, उनकी भलाई की बात करने में अच्छा लगता है ना। तो ये गॉसिपिंग नहीं है, ये गॉसिपिंग नहीं है, ये कथा चर्चा है। इसमें हमें विश्राम मिलना चाहिए, हमें आराम मिलना चाहिए, जीवन में हमारे ठहराव आ जाना चाहिए। रामानंद ने कहा, जी प्रभु, आपकी कृपा से ये ग्रंथ मैंने भली प्रकार से इस दास की दृष्टि गोचर हुआ है। ये लीला शुक बिल मंगल का ग्रंथ कृष्ण कृष्णामृत है। श्री कृष्ण माधुर्य की जैसी सुधा निधि इस ग्रंथ में है। देखिए, राय रामानंद साक्षात विशाखा जी जो हैं, इस ग्रंथ के बारे में क्या कह रही हैं, हमें साधकों को हमें समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण माधुर्य की जैसी सुधा निधि मीन्स अमृत का, नेक्टर का ओशन, निधि एकदम से खजाना, जो रूप सुधा निधि जो इस ग्रंथ में है, वैसी अन्य किसी ग्रंथ में प्रतीत नहीं होती है। तो ये ग्रंथ में किसके बारे में है? कृष्ण माधुर्य की सुधा निधि। ये ग्रंथ केवल और केवल रूप माधुरी के ऊपर ही लिखा गया है। ये सब आप ही का अनुग्रह है, आपकी कृपा से ही मुझे ये ज्ञान मिला कि मुझे और बड़े जनों की आज्ञा लेकर, उनका अनुग्रह मानकर ही आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्रंथकार ने मानो मदन मनोहर, मदन क्यों बोला? कि जो कामदेव को के मन को भी हरने वाला है, श्री श्याम सुंदर के लीला माधुर्य सिंधु में मग्न होकर माधुर्य रत्नों का इस ग्रंथ में संग्रह किया है। अब ये जो ग्रंथ है, 112 श्लोक है इसमें 112 श्लोक हैं। और इसमें है क्या? लीला माधुर्य सिंधु, ठाकुर जी की रूप माधुरी का ऐसा वर्णन है, बहुत ही सुंदर।
खैर उस समय में तो भाषा ही संस्कृत हुआ करती थी। अबे तो हमें संस्कृत समझ में भी ना आए, हम अगर ऐसे पढ़ें, अभी हम श्लोक पढ़ेंगे तो हमें कितना मैं भी थोड़ा थोड़ा उलझ रही थी कि कहाँ से क्या उठाऊं, कैसे बात करूं, क्योंकि संस्कृत में हमारी उतनी कमांड नहीं है, हमें नहीं समझ में आती। लेकिन उस समय ये जब लिखा गया तो संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी और उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये सब ग्रंथ लिखा है। लेकिन लिखा क्या है? ठाकुर जी की रूप माधुरी और लीला माधुरी सिंधु में मग्न होकर माधुर्य रत्नों का इस ग्रंथ में संग्रह किया है। ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया गया है। ऐसा मधुर उज्जवल ग्रंथ और कोई अर्थात अनन्य ग्रंथ है, ऐसा कोई और ना हो। तो इतना सुंदर ये ग्रंथ है, कभी मुझे देखने का सौभाग्य नहीं मिला। प्रभु ने कहा, ग्रंथकार लीला शुक श्री बिल मंगल मधुरा रति के अधिकारी थे। अब मधुरा रति क्या है? अब देखो, सारे के सारे जैसे भाव आते हैं, शांत रस आता है, दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, तो उसमें मधुरा भक्ति है। मधुरा भक्ति को क्या बोले? उज्जवल रस बोला। जो कांत भाव, गोपी का जो भाव है वो आता है उसमें, उसको मधुर रति के अधिकारी है। तो इसका अर्थ ये हुआ, ये गोपी के स अधिकार से ये ग्रंथ लिखा गया है। जब उन्होंने कहा कि जो रचयिता थे लीला शुक बिलमंगल, ये मधुर रति के अधिकारी थे, तो उन्होंने हमें अब एक कोई उसको अगर बोले कि वात्सल्य रस के अधिकारी थे, तो हमें समझ में आएगा कि वह यशोदा के कैटेगरी में फॉल होते हैं और वो उन्होंने बाल कृष्ण रूप का वर्णन किया होगा। या सख्य का बोलते हैं तो हमें कुछ और दिमाग में आता है ना। जब उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो लीला शुक बिल मंगल मधुरा रति के अधिकारी थे, तो उन्होंने क्लियर उन्होंने बता दिया कि उन्होंने गोपी भाव से, उस दृष्टि से उनको देखा कि प्रियतम के रूप में उनको पाया के अधिकारी थे। मधुरा रति के अनुराग में मग्न होकर उन्होंने भगवान की जिन लीलाओं का अनुभव किया, जो साक्षात्कार किया, जो उन्होंने अनुभव किया, श्री कृष्ण की कृपा से उन्हीं का इस ग्रंथ में वर्णन किया है। तुम्हारे समान प्रेमिक भक्त ही इस ग्रंथ के आस्वादन करने के अधिकारी हैं। कि ये प्रेमियों के मन का ग्रंथ है। यही फिर बात आई ना, रागानुगा जो हैं सजातीय, हमारी जात वाले, जैसे हम बोले कि हम दूसरे लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारा एटिकेट, लाइफस्टाइल, रहने सहने, सब चीजों का उठना बैठना अलग हो जाता है। तो भजन पद्धति भी अपने, अब मंदिर भी, आप हर एक मंदिर में आपको उतनी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि उनकी रीति नीति शैली अपने ढंग की है। जो हमारी परंपरा के अनुसार जो करते हैं, हमारा मन वही रचेगा। तो इसको बोलते हैं सजातीय। सजातीय ग्रंथ पढ़ें, सजातीय संग करें, सजातीय दर्शन करें, ताकि हमारे पास हम मैक्सिमम टाइम को हम अवेल कर पाए। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण कि तुम्हारे समान प्रेमिक भक्त ही, कि जिनको रूप माधुरी की उपासना करनी हो, इस ग्रंथ के आस्वादन करने के अधिकारी हैं। हर कोई नहीं कर सकता। जैसे गीत गोविंद है जयदेव जी का, उसमें इतना विरहा मिलन मान रस है कि उसको गुरु आज्ञा के बिना तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो इसको पढ़ना तो चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गुरु आज्ञा करें तो और अच्छी बात है। लेकिन तो ये कि प्रेमिक रसिक मन से, क्योंकि गुरु आपकी आंख देखकर, आपका हृदय, आपकी उपासना शैली देखकर भाप लेते हैं कि आप किस चीज के अधिकारी हो, तो ही आपको वो इंगित करते हैं कि अब आप ऐसा कार्य करो, ऐसा ये ग्रंथ पढ़ो। तो भक्त इस ग्रंथ के आस्वादन करने के अधिकारी हैं। मैं आज तुम्हारे मुख से ही इस मर्म का मर्म श्रवण करके अपने को कृतार्थ करना चाहता हूं। हाँ, अब विलंब मुझसे सह नहीं होता। अब देखिए महाप्रभु की कितनी तीव्र लालसा कथा के लिए, और वो भी लीला शुक बिल मंगल के कृष्ण कर्णामृत के लिए। क्या कि मैं तुम्हारे मुख से इस का मर्म श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ मानना चाहता हूं।
कि धन्य धन्य मैं हो जाऊंगा। ये महाप्रभु की रुचि बता रही है और उनकी धन्यता बता रहा है। ये कृतार्थ जो शब्द उन्होंने प्रयोग में लेकर आए कि कृतार्थ मैं अपने आप को समझूंगा। हमने कभी सोचा कि हम ये ग्रंथ पढ़कर हम कृतार्थ हो गए, तो ये फिर उसमें आएगा कि हमारी कितनी प्रबल लालसा थी, हमें कितना विश्राम मिला, या कितनी हमारे में दैन्यता थी, कितनी हमारी रुचि थी। अपने को कृतार्थ करना चाहता हूं, अब विलंब मुझसे सह नहीं होता, अब मेरे से सहन नहीं होता है। अच्छा जी, तो ये जो ग्रंथ है लीला शुक बिलमंगल का, हमने जैसे कि किया कि रूप माधुरी के ऊपर है, तो 112 इसमें टोटल इसमें हैं, सारे के सारे जो हैं। कुछ तो पहले मंगलाचरण में आ गए, उसके बाद उनको स्फूर्ति होनी प्रारंभ हो गई, और 4 से 21 श्लोकों में उनमें उन्होंने कृष्ण दर्शन की प्रार्थना की है। जिस तरह से कृष्ण दर्शन की प्रार्थना जैसे गोपी गीत में गोपियों ने की है, वैसे मधुरारती के अनुसार उन्होंने भी की है। तो उसके पश्चात 23 से लेकर 55 श्लोक जो 33 श्लोक में है, उसमें रास स्थली से श्री कृष्ण जब अंतर्हित हो गए, तो कृष्ण विरहनी गोपियों का प्रलाप वैसा ही भाव उसमें उन्होंने जोड़ा है जैसा गोपी गीत का भाव है। तो ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम तो एक दूर बात रही, जब हम ये बोलते हैं कि गोपी गीत उसका हृदय है, प्राण है, तो लगभग ये भी उसमें भी इसमें भी उतना ही विरहा है। खैर देयर इज नो कंपैरिजन, पर लेकिन एक स्तर की मैं बात कर रही हूं कि श्रीमद् भागवतम में जब हम बोलते हैं कि गोपी गीत प्राण है, तो इसको हम कृष्ण विरहणी गोपियों का जैसे प्रलाप होता है वैसा ऐसा 33 श्लोकों में उन्होंने गान किया है। फिर उसके बाद 56 से 60 श्लोक, फिर जो बीच में 4-5 श्लोक आए हैं, उसमें उनको साक्षात्कार हुआ है ठाकुर जी का उनको उन्होंने अनुभव किया है। और उसके पश्चात आगे जब ही 60 के बाद ठाकुर जी फिर अंतर ध्यान हो गए हैं, 61 से 67 श्लोक तक उन्होंने पुनः दर्शन की उनसे उत्कंठा कि मुझे फिर से दर्शन प्राप्त हो, मुझे फिर से वापस से दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि उनको लगता है कि ठाकुर जी बहुत थोड़ी देर के लिए आए और वो चले गए। फिर 68 से 55 लेकर उन्होंने भगवत साक्षात्कार के पश्चात भगवत रूप जो उन्होंने वो देखा था, उसका देखा हुआ उसका वर्णन करना उन्होंने प्रारंभ किया है उसमें। और 96 से 112 श्लोकों में ठाकुर जी के साथ उक्ति प्रत्युक्ति की, जैसे एक जन बात कर रहा है और ये उनका जवाब दे रहे हैं कि इस तरह से उनकी बात हुई है उनसे। लेकिन पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि उन्होंने वहां पर कुछ ना कुछ अनुभव किया है। और महाराज जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए, तो उस समय पे तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती नहीं थी, तो उन्होंने कृष्ण कर्णामृत की 112 श्लोक तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो उसकी लिखित एक हस्त कॉपी एक प्रति ले आए थे अपने साथ, जो वो गंभीरा में सुना करते थे। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि उनको क्या अच्छा लगता था या उनको क्या आवश्यकता महसूस होती थी। और ये गोपियों का ये जो मूड है, ये इस समय उनके महाप्रभु के गंभीरा के मूड को रेसिप्रोकेट कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि ठाकुर जी ने, जब भी हमने पहले जो पद पढ़ा था कि महाप्रभु को ने बोला कि मुझे विशाखा ने एक चित्र लेकर दिखाया और मैं रूप माधुरी इतनी मैं उसमें डूब गई, उनके नाम में मैं इतनी डूब गई। और रूप माधुरी अधिक उन्होंने बात करी थी कि रूप माधुरी में मैं इतनी डूब गई, जो हमने ये देखा ना, जीवन जौवन और चातुरी बिन प्रीतम के वृथा सभी, मदन वान सो विकल होए मैं काहू विधि जी रही अभी। कि मुझे चाहे कैसे भी मुझे पंख मिल जाए, मैं अपने मन के रथ पर चढ़ के मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी, चाहे मुझे कैसी भी मर्यादा का उल्लंघन करना पड़े। तो वो दर्शन के लिए ललायित है इस समय,
दर्शन के लिए ललायत हैं। तो इस समय जो राय रामानंद उनके बात उनको सुनाना चाहते हैं, तो मौके की बात है कि वो दर्शन के लिए ललायत हैं, तो उन्होंने उनको जो श्लोक सुनाया वो कैसा था, वो भी उनके रूप सौंदर्य का ही होना चाहिए ना। तो ये जो श्लोक है उनके ठाकुर जी के, वैसे भी कृष्ण कर्णामृत तो है ही रूप माधुरी के ऊपर, तो उसके ऊपर ही ये श्लोक है रूप माधुरी का। अच्छा जी, अब लीला शुक बिल मंगल की अगर हम बात करें तो 1200-1300 ईस्वी के करीब वो हुए हैं। और राधा रमन जी के मंदिर के पास ही थोड़ा हम पीछे की तरफ आ जाएं, जब हम ब्रह्मकुंड की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो लीला शुक बिल मंगल की कोने पे उनके राधा माधव का मंदिर भी है छोटा सा, और उनकी लीला शुक बिल मंगल की समाधि भी है वहां पर। बहुत सुंदर स्थान है, और वही स्थान पर आकर वो रहे वहां पर। लेकिन बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा के लिए इसके लिए बताऊं तो लीला शुक बिलमंगल एक बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए, जो उनका गृहस्थ था, बहुत अच्छा गृहस्थ था। लेकिन उन्होंने किसी काम से किसी दूसरे गांव में जाते हैं, तो वहां पर चिंतामणि नामक की एक स्त्री होती है जिसपे वो मुग्ध हो जाते हैं। जैसे कभी कभार तुलसीदास जी के भी प्रसंग में ऐसे आता है, तो वो फिर अधिक समय वहां पर अधिक व्यतीत करना प्रारंभ कर देते हैं, वहां पर करना प्रारंभ कर देते हैं, और उनके बिना नहीं रह पाते हैं। तो बहुत पॉजिटिव बात नहीं है ये, लेकिन हमने सार इसमें से क्या निकालना है वहां तक हम जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे। तो एक बार उनके जो पिताजी माताजी का देहांत हो जाता है, क्योंकि वो भी उनको लगता है कि हमारा जो पुत्र है वो पथभ्रष्ट हो गया है। तो उनके श्राद्ध या जो उनकी जो आखिरी रिचुअल्स जो थी, रस्म रीत जो करनी थी, उसके लिए उनकी पत्नी चाहती है चिंतामणि से मांग कर कि एक दिन के लिए वो वापस आ जाए, कि वो सारा कर पाए। उनकी वो जो पत्नी थी कितनी पतिव्रता और कितनी अच्छी, उस हिसाब से हम सोचें कि कैसे रही। तो कैसे रही, तो मांग कर वो लेकर आई उन्हें एक दिन के लिए। तो चिंतामणि की वो आज्ञा से वो वापस तो आ गए, लेकिन सब रीति नीति उन्होंने अपने पिताजी के उस हिसाब से करी। और करने के पश्चात उस रात्रि में इतना तूफान था, इतना स्टॉर्मी नाइट थी वो, लेकिन उनको लगा मैं कैसे भी होकर मैं चिंतामणि के पास वापस पहुंच जाऊं। पत्नी उनकी उनको रोकते रोकते उनको वहां पे रास्ते में उनके पीछे पीछे गई। है तो कथा बहुत विस्तार से, लेकिन वो उसके बिना वो रह ही नहीं पा रहे थे चिंतामणि के बिना। और वो जो पत्नी थी वो एकदम से वो टाइड में गिर गई। वहां नदी पड़ती थी उनके रास्ते में, चिंतामणि और उनके गांव के बीच में वो गिर गई। तो उनको लगा कि चिंतामणि ने ये मेरे लिए नौका भेजी है, और वो उसके शव के ऊपर ही बैठकर, अपनी पत्नी के शव के ऊपर ही बैठकर चिंतामणि को मिलने जाते हैं। और मिलने भी क्या जाते हैं कि उसके आंगन के बाहर सांप लटका होता है, जिसको वो रस्सी समझ के, उनको लगता है चिंतामणि ने मेरे लिए रस्सी लटका के रखी है, तो उसको उधर से वो गड्ढे में, पुराने जमाने में गटर्स वगैरह चैनल्स तो होते नहीं थे, इस तरह से एक ऐसे गड्ढा खुदा हुआ था आंगन में जहां वो गिरते हैं। तो उन्होंने जब वहां पे गिरते हैं तो आवाज आती है, तो चिंतामणि जब उनको देखती है और वो गड्ढे में सारे वो दूषित हो जाते हैं, तो ब्राह्मण है, विद्वान है, लेकिन वो वहां पर इस तरह से, तो जब वो चिंतामणि उनको देखती हैं तो उनको ये कहती हैं कि तुम कहाँ मंगल हो, तुम तो अमंगल की महामूर्त हो। तुमने जितना मुझे मेरे हाड़ मांस से जितना तुमने प्रेम किया, स्नेह किया, तुम कहीं भगवान से इतना तुम करते तो तुम कितनी तुम दुविधा में, दुख में। फिर वो सब देखते हैं कैसे वो शव के ऊपर आए और सांप को पकड़ के, कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं किया, एक मिलने की उनको इतनी ललक थी कि वहां तक वो पहुंच गए। सहजता कैसी उनके ऊपर, चरित्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो उनको ताड़ती है, और इतनी ताड़ना कहती कि मैं तो सुबह ही मैं
निकल जाऊंगी भजन के लिए, और तुम्हें देखकर बहुत बुरा लगा है कि तुमने इतना प्रेम किया, अगर तुम ठाकुर से करते तो तुम कहां तक पहुंच जाते। तो वो अपने आप को धिक्कारते हुए फिर अलग ही रहना था दोनों को नेचुरली, क्योंकि वो इकट्ठे रह के तो भजन भी नहीं होना था। तो वो अपने रास्ते चलती हैं, ये सोमगिरी से वहां से सोमगिरी हरिद्वार में वहां पर भजन, वहां पे दीक्षा लेकर वहां से फिर वृंदावन की तरफ चलते हैं। रास्ते में भी अपने आप को संयमित करते हुए और सारा का सारा बिल्कुल चलते हैं। वृंदावन तक पहुंचते पहुंचते ठाकुर इनको रास्ते में मिलना प्रारंभ कर देते हैं, इनको रास्ता दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। बीच में भी कुछ इस तरह से इंसिडेंट होता है कि अब इतने सालों के पश्चात भी, पर ये कहने का अर्थ ये है कि वो किसी नदी के ऊपर बैठे होते हैं वहां पर, तो कोई स्त्री वहां पर आती है, कोई स्त्री आती पानी भरने के लिए। तो फिर उनको ये लगता है पानी भरने के लिए आती हैं, तो वो, ये सुंदर बात ये है कि वो रूप के उपासक है। चिंतामणि से भी रूप की तरफ, नहीं तो अपनी पत्नी में तो उनके सब गुण थे, वो इतने रूप के उपासक थे कि उसके पीछे पीछे चले आए। अब इस स्त्री के पीछे पीछे भी वो चले आते हैं, लेकिन वहां जाकर उनको अपनी गलती का एहसास होता है, अनुभव होता है, तो वो अपनी आंखों को में गरम सलाइयां मार लेते हैं और अंधे हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो आंखें हैं, ये ही मेरी भक्ति में, मेरी वृद्धि में, मेरी प्रोग्रेस, उन्नति में ये बाधा आ रही है। क्यों? क्योंकि यही मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रही इस तरह से। तो वो कि मैं इसको ये छोड़ ही दूं। जब मैं ठाकुर जी का ध्यान प्रिया प्रियतम का करके चल रहा हूं, प्रियतम और प्रिया का ही ध्यान कर रहा हूं, तो ये मुझे जगत के लोग मुझे क्यों लुभा रहे हैं। अब देखो उनका ये सेंस उस समय कितनी स्ट्रांग हो गई थी। और एक बहुत पॉजिटिव, खैर बहुत व्याख्यान है कि पिछले जन्म में वो क्या थे, चिंतामणि कौन थी, वो भी सब विस्तार की बातें अगर हम उनके कैरेक्टर में जाएं कि वो क्यों इस तरह से गुरु शिष्य का उनका संबंध बना, ये बड़ी जस्टिफाइड चीजें हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि वो रूप के उपासक थे, कि ठाकुर कहते हैं कि तुम अपनी कमजोरी को, ये बात मैं यहां कोट करना चाहती थी कि उन्होंने मधुरा रति के ही उपासक क्यों हुए। जैसे हम बोले कि हम अगर हमें जगत के बहुत छोटे छोटे दुख हैं, तो हम बड़ा दुख पाल लें कृष्ण विरह का, कि हम इतना रोएं उनके लिए कि हमें अगर तुम नहीं मिल रहे तो हमें तुम इससे छुड़ा क्यों नहीं देते, हमें ये चाहिए ही नहीं है सब कुछ, तो हम ऊपर वाले दुख को पाल लें तो कृष्ण विरह के नीचे कोई दुख लगेगा ही नहीं हमें। हालांकि कहना बहुत आसान है और उसके ऊपर अभ्यास करना बहुत कठिन है। ये बहुत भजन, नियम, संयम सब चाहिए। अच्छा, तो वो रूप के इतने उपासक थे कि उनको ये लगा कि आप इतने सुंदर हो ठाकुर, मुझे क्यों जगत का रूप दिखा रहे हो, मुझे अपना क्यों नहीं रूप दिखाते कि मेरे सामने ये रूप सब छोटे पड़ जाए। अब बिल्व मंगल कृष्ण कर्णामृत उन्होंने मधुरा रति में ही क्यों लिखा, इसका अर्थ ये कि वो ऐसे उपासक थे कि इतना उनमें सहज भाव था, कपटता नहीं थी। नहीं तो एक सन्यास, एक भजनानंदी, एक संत होके, महात्मा होकर एक स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक आ सकते थे क्या? लेकिन वो रूप के उपासक थे। अब ठाकुर जी ने जब उसका देखा कि उसने मेरे लिए अपनी आंखों को, वो अंधा हो गया, आंखों में सुइयां भोंक ली हैं, ठाकुर जी उसको रास्ता दिखाते हुए, लठिया उसकी पकड़ते हुए उसको वृंदावन तक लेके आए, और धीरे 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 उन्होंने ऐसी अपनी रूप माधुरी दिखाई। और वही रूप माधुरी जो है, जो उन्होंने दर्शन किया। अब आप देखो कैसी वो बैकग्राउंड से आए, कोई पॉजिटिव बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन हाँ पिछले जन्म में उनके वो क्या थे, वो चलो हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना उसमें, लेकिन उनके पिछले कर्मों का भी कुछ ऐसा था, संबंध था, जिस तरह से उनका इस तरह से सब संबंध हुआ। लेकिन हम अपनी कमजोरी को
जो हमें एक कमजोरी है, हम उसको अपना आधार बनाकर हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं। जैसे हमने बहुत बार, एक बार वो सुना है, मानसी सेवा में ये बात आती है कि कोई कंजूस था, तो वो कहता था कि मेरा मन होता है सेवा करने का, लेकिन मैं जहाँ भंडारा होता है या जहाँ कोई दान देने की बात होती है तो मुझे दिल ही नहीं करता, कि मैं इतना पैसा होने के बावजूद मेरे को कंजूसी मेरे में बहुत है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो उसके गुरुदेव ने उसको क्या बोला कि तेरे में कंजूसी भरी पड़ी है ना, तो तू ऐसा कर, तू मानसिक, उसमें तो तेरे पैसे नहीं लगेंगे ना, तेरा दिल छोटा नहीं होगा, तो तू ठाकुर जी को नियमित रूप से उसमें तो बढ़िया से बढ़िया तू भोग लगा सब कुछ। तो वो मानसिक रूप से कहते दूध का भोग लगाना शुरू किया। एक दिन वो करते करते उसको इतना अभ्यास हो गया, एक दिन वो चीनी ज्यादा पड़ गई उसमें दूध में, तो उसने गर्म दूध में ऐसे लगा उसको मैं निकाल लूं, क्योंकि स्वभाव था उसका। तो ठाकुर ने आके हाथ पकड़ लिया। तो क्या चीज उसकी सहायक हुई? उसकी कमजोरी, उसकी कंजूसी जो थी वो सहायक हुई ठाकुर जी को करने के लिए। वही एग्जैक्टली यही बात है कि बिल मंगल जी जो रूप के उपासक थे, उनको ठाकुर जी ने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया उनको, जो वो गोपियों को रूप दिखाते थे। और फिर ठाकुर तो हमारे हैं ही रसिक शेखर, कितनी, और नव किशोर, नव किशोर पूरा का पूरा। तो वो रूप जो उन्होंने दिखाया वही उन्होंने कृष्ण कर्णामृत में लिखा है, जो अमृत के समान है। और इस समय जब हम गंभीरा में महाप्रभु जब राधा भाव में भावित हैं, उनको इस समय वो चित्र देखा है उन्होंने, तो अभी वो सिंक्रोनाइजेशन हो रही है कि राय रामानंद उसको वही श्लोक सुनाना चाहते हैं जो उनकी रूप माधुरी का है। क्योंकि प्रियतम की बात हो रही हो तो उसकी रूप माधुरी की बात ना हो तो राधा रानी को कैसे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो रूप माधुरी की ही बात करनी है। तो अब हम यहां से पढ़ते हैं, अब आप समझेंगे, हैं तो ये 112 श्लोक, लेकिन ठाकुर जी की रूप माधुरी के ऊपर है, बहुत कठिन है। जैसे गीत गोविंद, खैर गीत गोविंद तो खैर इट इज अनदर लेवल, ये बहुत बड़ा, बहुत पीएचडी लेवल से भी ऊपर का ग्रंथ है गीत गोविंद। लेकिन ये भी ग्रंथ सहज नहीं है समझना, पढ़ना, जिसके ऊपर हमने पिछली बार भी बात करी थी कि हमारे तीन जो हैं, जो आचार्य हुए, उन्होंने इसके ऊपर टीका करी थी। गोपाल भट्ट जी ने, कृष्णदास कविराज जी ने, और कवि कर्णपुर के भाई जो चैतन्य दास हुए, उन्होंने इसके ऊपर टीका करी थी। तो जिन्होंने उस समय के उन्होंने, कृष्णदास कविराज जी ने सारंग रंगदा, गोपाल भट्ट जी ने कृष्ण वल्लभा, और चैतन्य दास कवि कर्णपुर जी के भाई जी ने सुबोधनी नाम की टीका इसके ऊपर लिखी कि समकालीन जो उन्होंने इतना आवश्यकता समझी तो ये बात करी ना। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। रामानंद ने कहा, प्राणेश्वर आप हृदय में स्थित होकर जो कुछ कहलाएंगे वही मैं कहूंगा। और ये हमेशा विनम्रता तो है ही है, और वाकई प्रभु जो कहलाना सुनना चाहते हैं वही कहलाते हैं। आप ही वक्ता हैं और आप ही श्रोता हैं, और आपके अतिरिक्त मुझ पर मेरा निज का कुछ भी नहीं है कि मैं क्या बोल सकता हूं। जो आप सुनना चाहते हैं वही मैं सुनाऊंगा आपको। ये कहकर ही रामानंद श्री प्रभु के चरण कमलों की ओर दृष्टि करके कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ से हो गए। कि अभी उन्होंने पहले प्रणाम किया, महाप्रभु के चरणों की तरफ प्रणाम किया और ध्यानस्थ हो गए, और उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु दिखाई देने लगे कि ये ठाकुर जी मुझे कैसी सेवा दे रहे हैं। ठाकुर जी कौन? प्रिया जी रूप माधुरी का गान सुनना चाहती हैं अपने ठाकुर जी के बारे में, और विशाखा से सुन रही हैं, क्योंकि विशाखा ने ही चित्र लाके दिया था, और ये पूरा का पूरा नीलाचल में पुनः ये ब्रिज माधुरी हो रही है। और मधुर स्वर से श्री कृष्ण कर्णामृत का ये श्लोक उच्चारण करने लगे। और ये श्लोक क्या था? कमनीय किशोर मूर्ते कल वेणु कणिताधृत ननिंदो मम वाची विजृंभताम मुरारे विधु रिमणा कणिका कापी कापी
कापी, कणिकापि कापी कापी, ये इस तरह से उन्होंने उनको बोला। अब पहले हम ये समझें कि महाप्रभु ने इसके बारे में कैसे रिएक्ट करा, फिर हम इसका अर्थ समझते हैं। प्रभु प्रसन्न होकर कहने लगे, अब थे तो 112 श्लोक, अब रूप माधुरी के ऊपर, सारे रूप माधुरी के ऊपर है और बात है। प्रभु प्रसन्न हो गए एकदम से, कहने लगे, रामानंद, मैंने भी मन में यही विचार किया था कि तुम मुझे प्रथम यही श्लोक श्रवण कराओगे, कि जैसे टेलीपैथी होती है वैसे भी उनके भाव को ही पोषित कर रहे हैं कि मुझे भी ये लगता था यही तुम श्लोक श्रवण कराओगे। प्रेममय श्री भगवान की मधुर लीला के वर्णन में प्रवृत्त होकर लीला शुक ने जो अभिलाषामयी प्रार्थना की है वह कैसी परम सुंदर है। ये 7वां श्लोक है, उसमें बिगिनिंग में ही आ जाता है, ये परम सुंदर है, ये अभिलाषामयी प्रार्थना है। वे कह रहे हैं इस श्लोक में कि हे मुरारी, मुरारी के माधुर्य की, कि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि उनकी कणिका भी, उनके माधुर्य के अगाध जो समुद्र है उसकी कणिका की कणिका की कणिका ही मेरी मुख से प्रकाशित हो, कि मैं ऐसा कुछ लिख पाऊं जो मैंने देखा है आपके रूप माधुरी को। अच्छा, तो उन्होंने कहा प्रेमिक भक्त के हृदय में, जब प्रेमी जो होता है उसके हृदय में मधुमय माधव के माधुर्य सिंधु की कैसी सफुर्ती, कैसी सुंदर और विशाल होती है। एक बार तुम विचार करके देखो, लोग जिनको मुरारी कहते हैं, मुरारी कहते हैं, मुरारी क्या हुआ, जो मुर दैत्य का वध करने वाले, मुर के शत्रु, मुर शब्द मुरारी बीच में प्रयोग हुआ है, जिनको लोग मुरारी कहते हैं। लीला शुक श्री राधिका के भाव का आभास पाकर, लीला शुक राधिका के नाम का भाव का आभास कैसे, क्योंकि मधुरा रति के उपासक हैं वो, तो आभास पाकर उन्हें साक्षात माधुर्य कहकर निर्देश कर रहे हैं, माधुर्य बता रहे हैं कि उनके नेत्रों के सन्मुख मानो एक अगाध इतना बड़ा समुद्र खड़ा है। ठाकुर जी को जब उन्होंने देखा तो वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उन्होंने ये जो श्लोक है विशेषतः, ये वो श्लोक है क्योंकि एक एक श्लोक में एक एक लीला छिपी हुई है, एक एक रूप का वर्णन है। लेकिन ये श्लोक अगर हम सोचें, आप भी सोच के देखो, कमनीय, कमनीय मतलब सुंदर, नव किशोर, लावण्यपूर्ण, ठीक है। आप भी थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये कब का श्लोक हो सकता है। किशोर मूर्ते, नव किशोर हैं ठाकुर। कल वेणु कणिता धृत ननेंदो, उनके हाथ में वंशी है और उसका वो आनंद से उसको बजा रहे हैं। और जब कोई वंशी कोई वादन करता है, वंशी कोई वादन करता है तो उसको बहुत रिलैक्स्ड मूड में करता है, रिलैक्स्ड मूड में करता है। तो कल वेणु कणिताधृत ननेंदो, ननेंदो अर्थात आनंद में, कि जो उनकी वेणु, एक तो अब हम ये सोचे कि जो वेणु है वो सुशिर वाद्य है। देखो कई वाद्य होते हैं, ताड़ित वाद्य होते हैं, ताड़ित जिसको जैसे मृदंग है, ताड़ना करके उसको बजाया जाता है, ताड़ित किया जाता है। कुछ होते तंत्री वाद्य, तंत्री वाद्य जैसे सितार है, वीणा है, जिसमें तारे लगी रहती है। अब सुशिर वाद्य जो होते हैं वो फूक से बजाए जाते हैं, है ना, वो सुशिर वाद्य जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, तो वो अब इसमें फूक जो आ रही है वो कहां से आ रही है। अब हम ये भी सोचें, ठाकुर जी का जो श्वास जो नाभि में से जो उठ रहा है, अब नाभि में से तो, कमल में से तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, कमल की नाल में से तो वो बैठे हुए हैं। तो अब आप ये सोचो कि ठाकुर जी का जो श्वास है वो कितना सुगंधित होगा, जिसमें से स्वयं कमल की सुगंध आ रही है, कमल की उत्पत्ति है, वो कितना सुंदर होगा, कितना श्वासित सुगंधित होगा कि उसमें से वो जो फूक ठाकुर जी के श्वास से आ रही है
फिर ऊपर आते आते उनके मुख कमल में जो आई, मुख कमल में अधर कमल, एक तो मुख कमल, अच्छा वो नाभि कमल में से उठी, और थोड़ा कठिन है लेकिन सुंदर है, हम सुनने का समझने का प्रयास करें। अभी तो हमें थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल रही है ना। तो वो नाभि कमल से उठी, अब ठाकुर जी के पूरे वक्षस्थल से श्वास पूरा का पूरा उठा आया, ठाकुर जी के ग्रीवा से आता आता उनके अधर कमल के ऊपर। अब अधर कमल, सब कुछ ही कमल ही कमल, कमल से कुछ कम तो है ही नहीं है, हमें मिलता ही नहीं है। तो अधर कमलों से वो जो सुशिर वाद्य, क्योंकि उसमें फूक जानी, उसमें ताड़ना नहीं जानी, उसमें तंत्री नहीं है, वो श्वास वो जो गया उसमें, उसका जो वेणु है, उसका जो आनंद है, वो ठाकुर जी के मुखारविंद पे आ रहा है। वहां पे तो प्रकृति में तो आ ही रहा है। तो उनके कमनीय किशोर मूर्ते, अब आप सोच के देखो उनका कैसा इस समय, उनकी कैसी भंगिमा है। कल वेणु कणिता अधृत ननेंदो, उनके मुखारविंद पे वो वेणु बजाते बजाते, और उनके नेत्र कैसे होंगे, अर्ध निमिलित। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हम फिर आगे बात करेंगे। तो मम वाची, कि मेरी वाणी में विजृंभिता मुरारे, हे मुरारे, ये मुरारी मुर दैत्य का वध करने वाले नहीं हैं, ये वो हैं कि आप जिसका जो आपने अपने नाम गुण कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा सब जीवों की अविद्या का नाश करने वाले हो। मुरा किसको बोलते हैं, यहां पे जो मुरा का अर्थ आया है कि अविद्या के बंधन, हमारी इग्नोरेंस, हमारे इल्यूजन्स जो हैं, हमारी जो अविद्या है, उसके जो बंधन अपने नाम गुण रूप माधुर्य के साथ आप सब छुड़ाने वाले हो, कि उसके शत्रु हो। अब आप देखो ना, हम जब कथा श्रवण करते हैं सब, तो हमारे आगे एक रूप प्रकट होता है, श्रवण इंद्री काम कर रही है ना, श्रवण को फिर हमारा दृष्टि, हमारा हृदय मन उसको वो हेल्प करता है। तो ये अविद्या के बंधन छुड़ाने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं, मधुरिमणा कणिका कापी 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 कापी, मतलब कि उसका एक कणिका ही कि आपके रूप का ऐसे अथाह समुद्र है रूप माधुर्य का, कि आप इसका मुझे एक कणिका भी अगर आप मेरी वाणी में दे दो तो ये मैं कुछ लिख पाऊं। अब आप सोच सकते हो कि उन्होंने क्या देखा होगा, जिसके वो मात्र एक कणिका मांग रहे हैं। उन्होंने कितना रूप सौंदर्य समुद्र देख लिया। क्यों? यहीं पे उनका कैरेक्टर आता है कि वो रूप के उपासक थे। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही, अपनी वीकनेस को ही उन्होंने अपनी भक्ति में जोड़ दिया। सब में दुर्गुण होते हैं, अगर हम उससे नहीं छुटकारा पा रहे तो आप उसको आप ले जाओ। पर ध्रुव को क्या था, ठाकुर जी की गोदी में बैठना था ना, वो रोया था सिर्फ इसीलिए कि मुझे ठाकुर जी की गोदी में बैठना है। तो वो बात, एक छोटी सी कमजोरी उसको कहां तक ले गई। भक्ति के साथ जो जोड़ दोगे, बाकी सब 0-0 है। भक्ति जो है वो एक है, जिसके साथ आगे पीछे, अदर महाराज जी बोलते हैं कि 0 इधर हो पीछे हो, कोई वैल्यू नहीं है। 0 को घुमाकर इस भक्ति के आगे कर दो, तो तुम्हारी देखना फिर जितनी तुम्हारी कमियां होंगी ना, वो सारी, तुम्हारे में लोभ है ना, लोभ है, स्वभाव में है, दुर्गुण है लोभ, लेकिन ठाकुर जी के साथ जोड़ दोगे कि मैं ठाकुर जी, मुझे सेवा का लोभ है, मुझे स्वाध्याय का लोभ है, मुझे श्रवण का लोभ है, इस वन के साथ जुड़कर, एक के साथ जुड़कर, वो भी उसकी भी वैल्यू पड़ जाएगी। नहीं तो वो तो दुर्गुण है।
तुम्हारे को मन में किसी की बात ऐसे आती है, स्पर्धा की भावना आती है, वो आगे निकल गया, वो पीछे निकल गया, मैं ऐसे रह गया, ऐसे रह गया। अब स्पर्धा की बात गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन स्पर्धा को तुम अगर इसके साथ जोड़ दोगे कि अच्छा मेरे संग वाले ऐसे ऐसे भजन करते हैं, तो मैं भी अगर ऐसे करूं तो वो जो बात स्पर्धा की भावना गलत है। लेकिन अगर तुम उसको भक्ति के साथ जोड़ दोगे तो कमजोरी जो है वो तुम्हारा दुर्गुण भी तुम्हारा गुण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर के साथ जुड़ गया है। तो वो उन्होंने, अब हम ये देखें, ये कमनीय किशोर मूर्ते, ये जो रूप बताया, अगर आपको याद होगा, मुझे तो ये बहुत अच्छे से स्मरण है। हमने बहुत सुंदर दर्शन किया था, जो हमने पिछला ही ग्रंथ इसमें अध्ययन किया था। तो उसमें जब रास लीला का समय था, ठाकुर जी ने वंशी वादन किया। वंशी पट पे गोपेश्वर महादेव के पास, वंशी वट पे, वो शिला प्रस्तर के ऊपर ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ये वही सीन है जो उनको ठाकुर जी ने दिखाया। तो वहां पे जब ठाकुर जी बैठे हैं, तो उन्होंने वंशी जब वेणु नाद किया, उसका वो अपने आप में आनंद ले रहे थे। उनकी कमल की जो पांखुड़ी, जो नयन थे, वो अर्ध निमिलित थे, अर्ध निमिलित थे। तो वो आनंद ले रहे थे और वो बजा रहे थे। सीधे का तो वैसे वंशी वादन नहीं होता, टेढ़े होके ही आता है। और वो शिला प्रस्तर के ऊपर बैठे हुए थे। घुंघराली शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, यमुना पुलिन था, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा की रात्रि का श्लोक है। तो वो शरद पूर्णिमा की रात्रि का वो जो श्लोक है, उसमें उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। वो जो वंशी वट के पेड़ के ऊपर वो जो मल्लिका, मल्लिका सफेद रंग की होती, मल्लिका जो पुष्प की जो वहां चढ़ी हुई थी ऊपर, उसका एक एक दो दो फूल ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली में ऐसे 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 करके गिर रहा था। ये घुंघराली अलकावली थी। और मोर पिच भी था। मोर पिच जो था वो शरद पूर्णिमा की रात्रि में उस समय वो लहरा रहा था। पीछे उनके जो पीतांबर की फहरन थी वो भी साथ में फहर रही थी। ठीक है। और ठाकुर जी की अर्ध निमिलित नेत्र हैं और ठाकुर जी यूं करके अपना वो कमनीय किशोर मूर्ति ये है। और ये बजाते हुए ये स्वरूप उन्होंने उनको दर्शन कराया है। और वो कह रहे हैं इतना बड़ा समुद्र, एक कणिका, एक कणिका, एक बिंदु आप मुझे दे दो तो मैं इसको लिख दूं, कहीं मैं इसको अपनी वाणी में बांध पाऊं, नहीं तो मैं कहां बांध पाऊं। तो ये मल्लिका, ये शरद रात्रि का, वंशी वट का, जब ये गोपियों के आने से पहले का ये वो है। वो भी जब गोपियां और राधा रानी जब सब आ गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र उघाड़े, खोले, तो संकुचित जो होंठ थे वो वंशी वाले, वो उन्होंने नीचे किए। लेकिन हमारा वो भी बात स्थिति बड़ी अलग थी। लेकिन हमारा जो है श्लोक है, ये यहीं तक है कि वो वेणुनाद कर रहे हैं, यहां तक ही है। अब इसका थोड़ा और करते हैं। अब देखो, राधा रानी सबसे बड़ी गोपी है, सबसे बड़ी गोपी राधा रानी है। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी उनकी जगह पर किसी और को खड़ा नहीं कर सकते। अगर हम रूप माधुरी का, ठाकुर जी का आस्वादन करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उससे प्रेम करना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा अपना बच्चा जितना अच्छा लगता है, किसी और का बच्चा उतना अच्छा नहीं लग सकता। ठीक है ना? तो संबंध जो होता है वो प्रधान होता है। और राधा रानी जो है वो इस समय वो उनका आस्वादन करने चाहती हैं, क्योंकि जितनी जितनी पिपासा होगी, जितनी राधा रानी में जितनी पिपासा है उतना ही आस्वादन है, और जितना आस्वादन है उतनी ही और पिपासा है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा कठिन है,
लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूं कि राधा रानी से ऊपर ये मधुरा रति का बिल्व मंगल को इतना सा उन्होंने मधुरा रति का राधा रानी के भाव से आस्वादन ठाकुर जी ने कराया। और ठाकुर जी की करुणा आप कितनी ज्यादा मानो, उनको भी लगा इसने मेरे लिए अपनी आंखें फोड़ ली, क्योंकि ये चाहता कि मैं और किसी को देखूं ही नहीं, इतना रूप, तो मैं अपना ही रूप इसको दर्शन कराता हूं। तो उन्होंने कि जितना प्रेम संबंध जितना गाढ़ प्रगाढ़ होगा, और राधा रानी से अधिक तो किसी का भी नहीं होगा, और श्रृंगार रस राज का माधुरी का गोपी भाव से ही सर्वाधिक आस्वादन हो सकता है, इसलिए उनको मधुरा रति दी। क्योंकि शांत दास्य सख्य पीछे रह जाता है, जितना मधुरा रति में आस्वादन हो सकता, क्योंकि केवल राधा रानी उसमें सक्षम है। जैसे हम बोलते हैं ए प्रेम द्वारे, कि इस प्रेम के द्वार पर नित्य राधिका एकली, कि राधा रानी को कोई कंपीट नहीं कर सकता है। नित्य राधिका एकली अमार अमार माधुरे अमृत आस्वादे सकली, कि मेरे माधुरे को पूरा घूंट बनाकर एक पी जाती। क्या बोला कि ए प्रेमे द्वारे नित्य राधिका एकली अमार माधुरे अमृत, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरे माधुरे अमृत को आस्वादे सकली, सब कुछ वो खुद पी जाना चाहती है, पूरा का पूरा आस्वादन करती कि ठाकुर कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। और फिर भी सदा तृषित रहती है, सदा तृषित रहती है, और प्यास और प्यास। और फिर आचार्य लोग, राधा रानी के पास है ठाकुर जी के पास रस, ठाकुर जी के पास माधुर्य, लेकिन उसका पात्र सबसे बड़ा राधा रानी के पास है। इसीलिए तो हम राधा रानी के दर के भिखारी हैं ना। और हम भी उसी पंक्ति में, जैसे बिल्व मंगल कह रहे हैं कि कणिका कापी कापी कापी, तो हम राधा रानी से उतना उतना कि जितना आपने आनंद लिया उसका इतना 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 हमें भी थोड़ा सा कहीं झलक दिख जाए, है ना। तो उसके बाद जैसे, और वो नव किशोर उपासना है, नव किशोर की तरुण, हर 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 समय कमनीय लवण्यमय मूर्ति, लवण्यमयी नव किशोर जो जो अवस्था है, वो कैसे नव नवायमान, जैसे उनको नित्य उनके आनंद में क्योंकि ये हम दिव्य दिव्य बात करें दिव्य युगल जोड़ी की, उसमें इतनी नवीनता है, इतनी नवीनता है कि उनको हर बार यही लगता है कि आज हम प्रथम बार ही मिल रहे हैं, प्रथम बार ही मिल रहे हैं, और उनको एकदम से विरहा भी हो जाता है। अब राधा रस सुधा निधि की एक कथा आती है कि दोनों सिंहासन पर बैठे हैं, दोनों सिंहासन पर बैठे हैं, तो प्रिया जी और लाल जी सब सखियां साथ में, मधुमंगल भी साथ है, क्योंकि ये अंतरंग कुंज नहीं है, मधुमंगल भी है, कुंज में बैठे हैं। तो क्या होता है कि प्रिया जी के मुखारविंद के ऊपर जो मुख कमल है, सौरभित है, सुरभित है, एकदम से सुगंधित है, तो भंवरे स्वाभाविक आ जाते हैं, भंवरे स्वाभाविक आ जाते हैं। और कृष्णदास कविराज बहुत अच्छा सुंदर बताते हैं कि एक बड़ी सुंदर उपमा बताते हैं कि ये जो आईब्रोज है ना प्रिया जी के, अब सोच के देखना, जो आईब्रोज, जो भ्रुकुटी है वो छोटी छोटी है ना, तो वो भंवरों के छौना मतलब भंवरों के बच्चे हैं जैसे, तो वो नेत्र कमल एक आंख के ऊपर इधर और इधर, लगता है कि जैसे वो छोटे छोटे भंवरों की पंक्तियां, भंवरों की छौने बच्चों की उन्होंने पंक्तियां बना के यूं पे आ गई हैं, ऐसे प्रिया जी की वो भ्रुकुटी है। कितनी सुंदर उन्होंने बताया कि प्रिया जी की नेत्र कमल ऐसे हैं। अच्छा, तो बात करी थी कि प्रिया जी का मुखारविंद हो गया, अधर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, तो सुगंधित कितना हो गया, कितना सुगंधित हो गया।
तो वो उनको मुख कमल, तो वो भंवरे से यूं करके एकदम से उनको भीता नायिका हो गई। भीता नायिका, ये भी नायिका भेद। उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद ने सब तरह की नायिका भेद, सब भंगिमा लिखी हैं। हाँ, तो उन्होंने भीता नायिका। तो ठाकुर जी वो भंवरों को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत आनंद आ रहा है कि प्रिया जी कितनी डरी हुई, कितनी सुंदर लग रही हैं, मेरे ऊपर निर्भर कर रही हैं कि मैं हटाऊं। तो उनको ये लग रहा है कि उनको कितना आनंद आ रहा है। तो पीछे जब मधुमंगल थोड़ा खड़ा है तो वो भी देखता है। अब उसको तो रस की बात इतनी पता नहीं कि ठाकुर जी आनंदित हो रहे, सखी मंजरियां होती तो उनको पता लग जाती। तो मधुमंगल तो वो भांड जैसे है, बिल्कुल ऐसे ऐसे शोर करने वाला और खाने पीने वाला। उसने क्या किया, अपनी लठिया से यूं यूं जल्दी 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 करके, अपने पटके से जल्दी जल्दी करके उसने प्रिया जी के सेवा स्वरूप उसने हटा दिया। तो प्रिया जी प्रसन्न हो गई मधुमंगल के ऊपर कि ये एकदम से वो चले गए, भंवरा चला गया। तो साथ ही उसने, मधुमंगल ने क्या बोल दिया, मधुसूदन चले गए, मधुसूदन चले गए, मधुसूदन चले गए। मधुसूदन तो भंवरे का ही नाम है, और उन दिनों में तो संस्कृति भाषा प्रयोग में आती, मधुसूदन चले गए। अब मधु दैत्य का वध करने वाले तो ठाकुर का नाम भी एक बार मधुसूदन है। तो उसी समय प्रिया जी विरह में मूर्छित हो जाती हैं। ठाकुर जी साक्षात उनके पास सात सिंहासन पर बैठे हैं, तो वो मूर्छित हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ ये कि उनका प्रेम कितना एक स्तर के ऊपर है कि सामने बैठते हुए भी, साथ बैठते हुए भी उनको विरह का भाव, मिलन में विरह और विरह में मिलन, कि उनका नव नवायमान, नव किशोर्य कितना अधिक है कि उनको इस तरह से अनुभव होता है कि मधुसूदन, कि उनको ये नहीं लगता कि ठाकुर मेरे साथ हैं, उनको लगता है कि नहीं, मैं विरहित हूं। अब देखो ना, सखियों में ही, मधुरा रति में ही ऐसे रूप की उपासना है। यशोदा मैया या शांत दास्य वाले भक्त इसके बारे में नहीं सोच सकते। और मीरा का भी अगर हम सोचें तो मीरा ने भी अधिक ठाकुर जी की रूप माधुरी के ऊपर ही लिखा, डायरेक्ट थी उसकी अप्रोच। तो उसका हमने जैसे फिर पढ़ा, हमने सारा का सारा, लेकिन मीरा को भी ठाकुर जी की सुगंध और ठाकुर जी का रूप माधुरी उसको एकदम से पागल कर देता था, उन्मादित कर देता था। तो ये लीला शुक भी इसमें, जब उन्होंने ये रूप देखा, अब देखो ना, मीरा जो एक अनन्य पार्षद रही ब्रिज की भूमि में, वृंदावन में, तो उसको ऐसे उन्मादित कर देते थे ठाकुर जी। तो लीला शुक को भी जब एक बार उन्होंने देखा, ठाकुर जी का रूप का दर्शन किया, तो वो भी तो स्तंभित हो गए ना। जब उनको, उन्होंने ये शरद पूर्णिमा की रात्रि का, ये मल्लिका ऐसे अलकावली में अटकी हुई है, मल्लिका, और ऐसे ठाकुर जी की फेहरन है रात्रि, और ठाकुर जी के जो शरद पूर्णिमा के चांद की जो किरणें हैं, वो बहुत सुंदर प्रकृति के ऊपर पड़ रही हैं, जो वो एकदम से, एक तो नीला आकाश, एक नील कांति ठाकुर की, नील कांति ठाकुर की, नीले के ऊपर जब श्वेत जब पड़ता है तो वो कैसी ग्लेज आती है, कितनी कांति आती है। तो वो जो रूप देखा तो लीला शुक जो है वो विहल हो गए, और दैन्यता में बस ये कह रहे हैं, कापी कापी कापी, कि मुझे, मैं आपका जो किशोर सौष्ठव है, जो आपकी किशोरता है, और फिर आप जो वेणु वादन कर रहे हो, वो जो माधुर्य सिंधु जो आपके मुखारविंद के ऊपर आ रहा है, मुझे केवल उसकी एक कणिका मात्र ही लिखने की आप मुझे दे दो। ये शरद रात्रि का ठाकुर जी का ये पोर्ट्रेट है। और जब वेणु ध्वनि जब उनके द्वारा सेवित हो रही है, तो वो जो उनका ठाकुर जी का ठाकुर जी का जो विग्रह है, ठाकुर जी का जो विग्रह है वेणु वादन करते हुए, कितना प्रशंसनीय लग रहा है।
अब आप देखो, एक बार सोच के देखो कि जब भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट का एक या मतलब ये तो सुशिर वाद्य है, अगर कोई और बजाए तो हम बहुत थोड़ा बैठना पड़ता है, लेकिन जब भी मस्ती में बजाए कोई, तो ठाकुर जी जब शिला के ऊपर बैठे हुए हैं तो उन्होंने अपनी एक चरण अपना घुटने के ऊपर रखा हुआ है। तो वो एक बजाने की मुद्रा से उन्होंने जो एक चरण अपना रखा हुआ है, वो इधर से नीला और तलवा उसका लाल, और फिर उसके जो ये दिखाई दे रहे हैं जो चरण के जो नख हैं वो ऐसे टके हुए हैं जैसे चांद टके होते हैं, नखमणियां हैं। अब ऐसे रूप सौंदर्य की बात करें तो वाकई आप सोचो, गोपियों को अगर उसने कहा होगा, अगर उद्धव ने कि तू ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर, तो वो सोचती होगी अच्छा हम करती हैं, लेकिन तुम ये बताओ वो तुम्हारी जो ब्रह्म ज्योति है वो आती कहां से है? वो आती कहां से है? क्योंकि जो हमने ठाकुर जी के नख चंद्रों में जो ज्योति देख ली है, उसमें जो हमने आनंद सिंधु देख लिया है, उसकी कणिका भी हमें प्राप्त हो जाए, ऐसे तो थोड़ा सब चल के आ गई रात्रि में इस तरह से। तो कहने का अर्थ ये कि पूरा का पूरा ये उन्होंने आगे ठाकुर जी के महाप्रभु के आगे राय रामानंद ने ये जो श्लोक बताया, हम इसका वापस से एक बार पढ़कर आगे चलते हैं। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि एक आपके सामने चित्र आ गया है राय रामानंद जी का, बिल्व शुक मंगल के माध्यम से कृष्ण करनामृत के श्लोक से, तो उसका आस्वादन करते हैं। कमनीय किशोर मूर्ते, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कल वेणु कणिता धृत अनन आनंद निंदो, मम वाची विजृंभिता मुरारे, मधुरे मणकणिकापि कापी कापी। कि ये मुझे आप बताइए, मैं थोड़ा सा मुझे आप दे दीजिए अपनी मधुरिमा, ताकि मैं अपने इस ग्रंथ में आपके बारे में कुछ लिख पाऊं। चलिए अब आगे चलते हैं। वे अनंत विशाल माधुर्य सिंधो, यदि मेरी इस शुद्ध रसना में आपकी लीला माधुरी का एक कण भी, हम भी अगर ये मांगे, क्योंकि सिंधु बहुत बड़ा है ठाकुर जी की रूप माधुरी का, ऐसे ही नाम उनका कृष्ण नहीं हुआ, ऐसे ही वो आकर्षण इतना उनमें है। तो वो कहते कि अगर एक कणा भी प्रकाशित हो जाएगा तो मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानूंगा। आपकी माधुरी का एक कणा मात्र भी समस्त त्रिभुवन को माधुर्य रस में मग्न कर सकता है, डुबोने का क्षमता रखता है ठाकुर जी की। अब ये सोचो कि रूप माधुरी कितनी होगी कि उसका अगर एक बिंदु भी अगर मिल जाए। हे महामाधुर्य सिंधु, लोग आपको मुरारी नाम से पुकारते हैं, सो आप यथार्थी मुरारी हैं, किंतु मूर दैत्य को मर्दन करने के कारण मैं आपको मुरारी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दैत्य निधन करना, दैत्य का वध करना तो आपकी विष्णु शक्ति का कार्य है, लेकिन आप अविद्या के शत्रु हैं। जो इग्नोरेंस, जो माया, जो हमारे में अविद्या बैठी हुई है, आप उसके शत्रु हैं, उसका हरण करने वाले आप मुरारी हैं। और आप समस्त अविद्याओं से रहित हैं, क्योंकि ठाकुर तो प्रकाशमय हैं, उनमें कहां से ज्ञानमय है, सच्चिदानंद है, और उनमें कहां से अविद्या आ गई। हे चिर सुंदर, आप सर्व सुंदर हैं, परम सुंदर हैं, आप मधुर हैं, चिर मधुर हैं, आप कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ति हैं। अब आप ये देखो, जो गोपियों का प्रियतम है वो कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ति है। अब आप ये सोच सकते हो कि ठाकुर जी कितना सुंदर उनका रूप है। हम भी कभी सोचें, कभी कभी राधा रमन जी के दर्शन करके, तो कभी दर्शन करते हैं तो कभी सोचते हैं वाओ,
एक बार दर्शन करते था, वाव, एक बार लगता है किसी को किसको दिखाई। आज नेत्रों में अलग सी चितवन है, अलग सी स्माइल है, दंत पंक्ति में अलग से, आज चरण, आज पोशाक, आज ये, आज वो। हाँ, तो श्रीनाथ जी के भी कभी दर्शन, आपको एक बार माथा ना बौखला जाता है श्रीनाथ जी के दर्शन करने में, लगता है कि कहाँ से देखना शुरू करें, इधर से कि इधर से, चरणों से कि पाग से, कि क्या क्या उन्होंने धारण किया हुआ है, क्या क्या नहीं धारण किया हुआ है। एक एक चीज, जो मधुरा रति के उपासक है, सीधी सी बात है, माँ के भाव से नहीं आप देख सकते, सख्य भाव से नहीं देख सकते, मधुरा रति के जो उपासक है, तो आप जो जिनके हाथ की सेवा है, तो आप देखो कि एक बार वाव आता है ना, एक बार आती है बात कि वाह इतने सुंदर। अब जैसे कल ही मैं सोचूं, कल ही राधा रमन जी ने 4 पोशाक दिन में पहनी, मंगला पे अलग, धूप आरती पे अलग, राजभोग पे थोड़ा सा वैसे गुलाल लगा लिया था, संध्या में अलग, और उसके बाद ओलाई पे अलग, 4 पोशाकें उन्होंने, फिर श्रृंगार उतना, है ना। आज भी ठाकुर जी एकादशी वाले दिन नील पहन के कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर उन्होंने मुकुट धारण किया है। तो कहने का अर्थ ये कि ठाकुर जी, राधा रमन जी, हम एक बार या अपने ठाकुर जी की हम बात करें तो हम सोचते हैं कि किशोर कमनीय मूर्ति, कि कितने सुंदर हैं। तो एक बार अगर हम सोचें कि वाकई ठाकुर लीला शुक बिलमंगल के आगे जब आए होंगे तो उन्होंने क्या देखा होगा, जो वो एकदम से विहल हो गए हैं, विहल हो गए रूप के उपासक, कि ये मैं कहां भागता फिर रहा था, कौन से रूप के पीछे, और इन रूप की झलक के आगे कुछ टिक ही नहीं रहा। कितने सुंदर है कि वो वाकई वो जो रियलिटी का फैक्टर है वो कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ति, कि किसी को भी मुग्ध कर दे, किसी को भी हिप्नोटाइज कर दे। रामा राय, तुमने समझा तो ये काव्य तुम्हें लगता है कल्पना की भाषा है? इन्होंने ये देखा है कि ये देख के लिखा है कि इन्होंने सोचा है? ये कल्पना की भाषा लग रही है? ना 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 ना, ये कौन कह रहा है? महाप्रभु स्वयं बता रहे कि ये साक्षात दर्शन की भाषा है, इन्होंने दर्शन किए हैं तो ही ये लिखा है। अब ये जो आचार्य रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, ये जो सब लिख गए हैं, नरोत्तम ठाकुर, ये जो सब लिख गए हैं, ये कल्पना की भाषा नहीं है। हमें ये सोच के चलना पड़ेगा ये दर्शन की भाषा है, क्योंकि इन्होंने सब देखा है और लिखा है। हमारा ऐसा भाव जुड़ ही नहीं सकता जब तक वो दर्शन, उसमें इतना बल है। आप कुछ गा के देख लो, कुछ भी गा के देख लो, सूरदास जी का कुछ गा के देख लो, या आप तुलसीदास जी का कुछ गा के देख लो, कुछ भी गा के, मीना का देख लो, लेकिन आप देखो कि उन्होंने देखा है तो ही लिखा है, देखा है तो ही लिखा है। जिस रूप की भावना रामानंद मेरे हृदय को व्याकुल करती है वही इन्होंने देखा है। ये उसी रूप की देखी हुई मधुर, उज्जवल, सुंदर, मनोहर बात है, तभी मेरे मन को हरण कर रही है। ये कौन, इसके ऊपर स्टैंप कौन लगा रहा है? गौरांग महाप्रभु इसके ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं कि ये दर्शन की भाषा है। ये कहते कहते प्रभु सहसा मौन हो गए और उन्नत नेत्रों से ऊपर की ओर देखने लगे, क्योंकि वो श्लोक उनके ऐसे घूम रहा है और वो उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको शरद रात्रि का रात से पहले का वो जो सारा का सारा वो एकदम से दृष्टिपात, वो दृष्टि में आने लगा। इस समय की प्रभु की दृष्टि अलौकिक दृष्टि थी। रामानंद ने देखा, उनके नेत्रों के सन्मुख मानो विशाल लीला माधुर्य का सुधा समुद्र भर गया। उनको वाकई ये सब शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि दिखाई देने लगी कि ठाकुर ये सब कैसे लग रहे थे। अब और वे अनिमेष नेत्रों से और सतृष्ण होकर कि एकदम से आंखें पल के झपका भी नहीं रहे और उसको त्रिषित नेत्रों से उसका पान कर रहे हैं। और वो सुधा सलिल का जितना पान कर रहे हैं, पिपासा का उतना ही आस्वादन कर रहे हैं, उतनी उनकी तृषा बढ़ती जा रही है, तृषा बढ़ती जा रही है, और अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है उनको। तो वो इतना विहल होने लगे कि प्रभु की विवशता देखकर,
अब आप ये सोचो, हम सोचें कि हमें कभी ऐसा दृश्य मिल जाए तो क्या हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसको? महाप्रभु ये देखकर उनको लगा कि वो जैसे मूर्छित होने लगे, तो उनको एकदम से स्वरूप ने धीरे धीरे से एकदम से पीछे से जाकर, उनको लगा प्रभु गिर ना जाए, उनको कंधे से पकड़ लिया। यही श्लोक सुना बस उन्होंने, और उनको पूरा शरद ऋतु का वो ठाकुर जी की स्मृति आ गई। तो स्वरूप ने धीरे धीरे प्रभु के मस्तक को अपने कंधे के ऊपर रख लिया। तब भी उनकी दृष्टि और भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वे ऊपर ही देख रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने ऐसे उनको कंधे के ऊपर अपने संभाला हुआ है। कुछ क्षण के अनंतर प्रभु के नेत्र में अश्रु बिंदु आने लगे, दिखाई देने लगे, और वो फूट फूट कर रुदन करने लगे। उनको पुनः बाहरे ज्ञान हो गया कि वो सीन जो था, सफुरना जो थी, वो चली गई। वो जितनी देर उसमें रहे, उस भाव में, यही गंभीरा है और यही राधा रानी की स्थिति है वृंदावन में, है ना। तो उनको फूट फूट कर रोने लगी। और ये जब ठाकुर जी चले भी गए तो गोपियों का, सखियों का भी यही काम था कि उनको रूप माधुरी का आस्वादन कराती थी, तो उनको थोड़ा सा ढांढस होता था, फिर उनको फिर विरहा हो जाता था एकदम से कि बार बार वो आस्वादन कराती हैं रूप माधुरी की ही बात करके। और देखिए एक और बात है, देखो हम बार बार बात करते हैं नाम, धाम, रूप और लीला। हम ये बात करते हैं ना, नाम, धाम, रूप और लीला, ये चार हम पिलर्स की हम बात करते हैं। हमेशा पुंडरीक महाराज भी बात करते हैं, सब लोग करते हैं, बात करते हैं। लेकिन नाम में ऐसा ठाकुर जी का रूप है, वो अपने आप उजागर होना शुरू हो जाता है अगर आप धाम का आश्रय ले लें। अब वृंदावन में क्या है, उसमें लीला स्थलियां हैं, यमुना जी हैं, गोवर्धन है, उनमें ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसके साथ नाम अगर जुड़ जाए तो नाम और धाम इकट्ठा हो जाए, और उसके साथ अगर आपकी रूप आपके मन में आना शुरू हो जाएगा, अगर आपके हाथ में ठाकुर जी की सेवा है तो, अगर आपके यहां ठाकुर जी की युगल सरकार की सेवा है तो आपको चरण, उनके नेत्र, उनके हस्त, आपको ऐसे तो नहीं बोला अधरम मधुरम, ऐसे तो नहीं ना बोला, ये सारे के सारे तो नाम आया, धाम, लीला स्थली अपना प्रकाश करना प्रयास करेंगी तो ठाकुर जी का रूप आना शुरू होगा। अब ये जो तीनों इकट्ठे हो गए तो लीला चलेगी ही चलेगी। लीला अपने आप, अगर ठाकुर आए और धाम ने कृपा करी और नाम साथ में चला, तो चौथा एक को भी पकड़ोगे तो ये, अगर लीला को तुमने पहले पकड़ा तो धाम भी कृपा करेगा, क्योंकि लीला हुई तो वही है ना। नाम बेसिक है जो हम पकड़ सकते हैं, सेवा बेसिक है, रूप बेसिक है जो हम पकड़ सकते हैं। रूप का चिंतन करते करते भी तुम्हारे आंखों में उनका रूप ऐसा उतरेगा कि तुम नाम को तुम पकड़ना शुरू करोगे। तो ये चारों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये चारों की पकड़ ऐसी है कि साधक उसकी पकड़ में एकदम से, एक को भी पकड़ो, दूसरे को भी पकड़ो, कि जैसे हम बड़ी बार बात करते हैं, जैसे एक दुपट्टे के ओढ़नी के चार छोर हैं, तो अगर आपने इसको अपनी तरफ खींचा तो ये वाला भी थोड़ा सा तुम्हारी तरफ अपने आप आ जाएगा, इसको खींचा तो ये वाला भी अपने आप आ जाएगा, तो ये वाला आएगा तो ये कहां से फिर पीछे रहेगा। ये चारों तुम्हारे पास आना प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये है कि हमें कहां से बात उठानी है और किधर से शुरू करना है। तो महाप्रभु ने अपना दृष्टि करके उन पर, उनके कोई भाव में परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ क्षणों के पश्चात उनके नेत्रों में अश्रु बिंदु दिखाई देने लगे, वे फूट फूट कर रुदन करने लगे, उनको पुनः बाहरे ज्ञान हो गया। रामानंद से कहने लगे, मैं एक पागल हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ और कह कुछ रहा हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है, क्या कहा क्या नहीं कहा, कहते कहते सब विस्मरण हो गया। हाँ हाँ, तुम उस मुखचंद्र की बात कर रहे थे और उस मुरलीधर की बात कहते थे, कल वेणु कणिताधृत मुख शशि मुख चंद्रमा की बात कर रहे थे। तो
हम नहीं सुने नहीं समझोगे, कि हम अगर जब तक सुनेंगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि वो कल वेणु कणित कैसा मधुर है। और जब ये वंशी की तान इसके ऊपर सुनाई दे किसी भक्त को, तो आपको लगता है कि उसका धैर्य बंधा रह सकता है। गोपियों ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, जो दिन रात उनके साथ होरी खेल रही हैं, माखन चोरी की लीलाएं हो रही हैं। और वो ठाकुर तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े वाला ही ठाकुर है, चलते चलते भी टेढ़ा कोनी मार के चलने वाला ठाकुर है। वो तो आते आते बोलेगा अरे भाभी, अरे मामी, अरे ताई, अरे काकी, ऐसे संबंध जोड़ने वाला है। फिर साथ खड़े होके बोलेगा आज तू उदास लग रही है, तेरे पति से कोई लड़ाई हुई है क्या, इधर आजा, मेरे साथ खड़ी हो, देख तेरी मेरी जोड़ी कैसे सुंदर लगती है। वो तो जबरदस्ती जबरदस्ती आपके ऊपर ऊपर प्रेम करने वाला ठाकुर है, तो प्रीति बढ़ाने वाले ठाकुर है। तो कहते कि जो लोगों ने वहां पे उस समय ब्रिजवासियों ने जो देख लिया, जो सुन लिया, उसको बिना सुने हम कैसे समझेंगे। राय रामानंद को ये बता रहे हैं महाप्रभु, बस कल वेणु कणिता सुधाशिक्त, कि ये जब उन्होंने वंशी बजाई तो वो उसके अमृत से उनका मुखारविंद कितना शिक्त हो गया। शिक्त किसको बोलेंगे, ड्रेंच्ड इंग्लिश में, या अभिषिक्त हो गया, कि वो उसकी वंशी का पहला नाद, बाहर तो वो बाद में गया, पहले ठाकुर जी को कितना उसने मगन कर दिया। ठाकुर जी के नेत्रों में उस म्यूजिक की स्माइल आई। हम गाते हैं तो पहले अपने आप को आनंद आता है ना, हम गाते हैं तो दूसरे को तो बाद में आनंद आएगा। जब आप आनंद में गाओगे तो पहले आपको आनंद आएगा। तो ठाकुर जी ने जब वंशी बजाई तो ठाकुर जी को पहले कितना आनंद आया। तो कह रहे हैं कि उस आनंद के से संचित जो चंद्रमा मुख चंद्र है, वो कितना कमनीय नवकिशोर माधुर्य है। रामा राय, तुम निश्चय जानो, इस माधुरी का आस्वादन लीला शुक को प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ है। ये उसने किया है, ये रूप प्राप्त किया है, तभी उन्होंने इतने श्लोक में लिखा है। लीला शुक मधुर रति के साधक हैं। श्री भगवान के ऐश्वर्य भाव को उनके हृदय में स्थान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ठाकुर जी ऑपुलेंट है, ठाकुर जी में कोई ऐश्वर्य है। वो सीधा माधुर्य के ऊपर उन्होंने करा। क्यों? रूप के उपासक थे। अब लीला शुक बिलमंगल का कैरेक्टर थोड़ा समझ के चलेंगे तो उन्होंने कमजोरी को अपना बना दिया, कि मुझे भी उसने बोला है चिंतामणि ने कि मुझे हाड़ मास में नहीं उलझना, तो नहीं उलझना, कि तुम अगर उसमें उलझे होते, उसका रूप सौंदर्य देखते, तो तुम मुझे हाड़ मास के ऊपर ना आते। तो वो उसी रूप सौंदर्य में फिर वो डूब गए। इसीलिए वे सर्वदा श्री कृष्ण के केवल मधुर रूप के आनंद रस में ही मग्न रहते थे। श्री कृष्ण माधुरी समुद्र की तरह असीम और आगाध है। उनका हृदय उस अनंत माधुरी में निमग्न रहता है। उनका भाव विस्मित है। ठाकुर जी को जो देखता है, ठाकुर जी का जो दर्शन करता है, वो विस्मित रह जाता है। ठाकुर जी का हम सोच नहीं सकते हैं कि कितने वो उनमें माधुर्य, रूप माधुरी। और फिर हमारी देखो, रूप माधुरी की ही उपासना है। कहीं द्वारिकाधीश की कहीं बात आती है, कभी हमें मोर की, हमें पंख की, हमें वंशी की, हमें गोप वेश का ही ध्यान आता है। हमें लगता है कभी बड़े बड़े मुकुट ठाकुर ने पहने हुए हैं, ठाकुर जी ने सुदर्शन लिया हुआ है, नहीं आता। हमारी भी वृंदावनीय उपासना है, गोप रूप की उपासना है। तो उनका भाव, वो विस्मित हो गए, उनकी भाषा एक बार विहल हो गई। तभी उन्होंने कहा कणिकापी कापी कापी। इसीलिए उस माधुर्य में भुवन मोहन श्याम सुंदर के रूप का वर्णन कर अपने प्रियजनों को श्रवण कराने के अभिप्राय से ही वो व्याकुल होकर कहते हैं, उस कमनीय किशोर मूर्ति के कल वेणु कणित पूर्ण श्री मुख चंद्र का वर्णन मैं किस प्रकार से करूं जो मैंने देख लिया, क्योंकि मैं मुरारी के उस मोहन माधुर्य के वर्णन करने की वह भाषा ही नहीं जानता हूं। हे ठाकुर, जिसके द्वारा माधुर्य सागर मुरारी के अनंत माधुर्य की एक कणिका भी मेरी वाणी से प्रकाशित हो। और देखो, गूंगे का गुड़ स्वाद वाली बात है। अगर आप क्लास के बाद सोचोगे भी तो आपको क्या याद आएगा कि हमने क्या पढ़ा। लेकिन
एक चित्र तो ठाकुर जी का बना है, एक अगाध सुंदर अगाध सिंधु माधुर्य का तो बना है। और हम ये सोचें कि ये किशोर कमनीय वंशी वादन करता हुआ जो एक मुखारविंद है, आनंद में निमग्न और अपनी प्रसन्नता से जो प्रसन्न होकर बजा रहा है शरद ऋतु की रात्रि में, अगर उसकी कणिका मात्र ठाकुर जी हमें अगर मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कहीं से दर्शन हो जाए, तो बस मंगलम ही मंगलम। ऐसी छवि, ये ध्यान का श्लोक है, ये ध्यान की छवि है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। फिर राय रामानंद ने आगे जो बोला, और एक और फिर अगला श्लोक है, थोड़ा कठिन था पर आई ट्राइड, थोड़ा कोशिश करके कि आपको वहां तक श्लोक तक, और जो उनको आनंद आ रहा है गंभीरा में रूप माधुरी का, उसका हमें भी थोड़ा थोड़ा अभी देखिए सॉरी, जो उनको रस मिला संस्कृत में लिखा गया, फिर जिन्होंने संस्कृत में लिखा उसको, उसके बाद ये हिंदी में आया, हिंदी के बाद अब बहुतों ने लिखा होगा, हम भी उसका थोड़ा 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 थोड़ा, अब समुद्र की जो पूरी की पूरा अथाह सागर होता है, लेकिन उसके एक बूंद में भी उसका स्वाद भी होता है, उसका रंग भी होता है। समुद्र की बूंद में वो खारापन भी होगा और उसका रंग भी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी। तो माधुर्य तो है इसमें, लेकिन हमने उसका कितना, हम अपने पात्र लेकर बैठते हैं और उसका हम जैसे अपनी पात्रता से आस्वादन करें, हम करें। लेकिन हम भी बेल मंगल की तरह हम बोलें कि महाप्रभु भी जो जिस रस का, जिस रूप का आस्वादन कर रहे हैं, हमें भी कभी प्रिया जी की कृपा से उसका एक कणिका कणिका पी कहीं दिखाई दे जाए, कहीं मोर की हिलन दिखाई दे जाए, कहीं घुंघराली अलकावली की एक बार थिरकन दिखाई दे जाए, या ठाकुर जी के चरण नख की कोई सुंदरता दिखाई दे जाए, या फिर हमें ठाकुर जी के वो हवा में लहराता हुआ जो पटका है उसकी एक बार झाली दिख जाए, कोई कोई एक बिंदु भी दिख जाए। तो जो दूसरा फिर आएगा श्लोक, क्योंकि संस्कृत में था तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा डिफिकल्टी थी इसको एक्सप्लेन करने में। तो फिर एक और श्लोक है और उसके बाद फिर हम कथा के प्रवाह में फिर आगे बढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।